ओम श्री गणेशाय नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म की कथा का 28वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। बंधुओं, कार्तिक मास के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसमें आप कार्तिक महात्म की कथा को अवश्य श्रवण करें और कार्तिक मास में प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान अवश्य करें। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उसका महात्म सुनाए। सूत जी कहने लगे, बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से वह गौएं चराने लगे। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ माता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूली से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो और वह जयंती योग होता है। इसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भीष्म पंचक कथा का 3रा अध्याय। सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण अर्थात झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित शपथद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारे इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वेश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर विह्वल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, ये दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। उन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कर्म नहीं किया था। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, महाखेद की बात है, तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में लगे रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में
ध्वजारोपण और नृत्य किया। अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किए। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पितु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो कोई ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन में चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, हर मनुष्य को जो भी कार्तिक स्नान करता है, द्वादशी के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को एक झंडा भगवान विष्णु के समक्ष लहराकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।